ये चीज़ जो मैं एड्स लॉन्च करता हूँ वो मैं इस सेटअप में लॉन्च करता हूँ जिसका नंबर होता है 322। अब ये 322 भला क्या है, ये 322 एक्चुअली है क्या? जब भी मैं कोई ऐड लॉन्च करता हूँ मेरे पास मिनिमम कोई भी ऐड लॉन्च करते समय उसके अंदर 3 क्रिएटिव होते हैं, उसके अंदर मेरे पास 2 हेडलाइंस होती हैं और 2 प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं। एक्चुअली मुझे प्राइमरी टेक्स्ट पहले लिखना चाहिए था बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप विजुअल देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जो ऐड होती हैं वो हमेशा मेरी फ्लेक्सिबल एड्स लॉन्च होती हैं, जो कि पहले होती थी डायनेमिक एड्स। अब मैं ये स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करता हूँ? बिकॉज मुझे मालूम है फेसबुक मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैं कभी भी फेसबुक को आउटबिट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ फेसबुक को एक चीज़ दे सकता हूँ, वो है इनपुट। और इनपुट मैं किस फॉर्म में देता हूँ? मैं उसे फ्लेक्सिबल फॉर्म में देता हूँ। फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब यह है कि मैं उसे देता हूँ कि भाई ये लो 3 क्रिएटिव, ये लो 2 एड सेट, नो दो हेडलाइंस और 2 प्राइमरी टेक्स्ट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, विजुअली समझने की कोशिश करो। एक सीबीओ लॉन्च होगी, उसके ऊपर लेट्स सपोज एक बजट रहेगा $100 का, या इंडिया में अगर लॉन्च कर रहे हो तो एनीवेयर फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ पर डे। उसके अंदर 2 से 3 एड सेट्स में लॉन्च करूंगा, तो एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। और इन एड सेट को मैं ब्रॉड रखूंगा, इसके अंदर ना कोई मेल फीमेल सेलेक्ट करूंगा, ना मैं इसके अंदर कोई एज सेलेक्ट करूंगा, ना मैं कोई इंटरेस्ट डालूंगा। और इसके बाद सब लोग मेरे पीछे आएंगे, यार ही डजंट नो हाउ टू रन फेसबुक एड्स। यस, आई डोंट नो हाउ टू रन फेसबुक एड्स, आई हैव बीन रनिंग इट फॉर 9 years एंड आई हैव बीन रनिंग द सेम कैंपेन फॉर मोर देन अ ईयर एंड इट इज ब्रिंगिंग मी रिजल्ट्स एवरी सिंगल डे with prediction, not like those ninja ad strategies जहाँ पे मैं इंटरेस्ट टारगेटिंग करूंगा, मैं डुप्लीकेट करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नॉट दैट काइंड ऑफ अ क्रैप। और हर एड सेट के अंदर, अब मैं एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3 के अंदर करूंगा तो क्या करूंगा? जो मैं एड लॉन्च करूंगा, आई मेक श्योर जो मेरी एड्स हैं वो हर एड सेट के अंदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की एड है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अनबॉक्सिंग इज वन कॉन्सेप्ट। मान लो मैं ज्वेलरी बेच रहा हूं और वो ज्वेलरी की अनबॉक्सिंग वीडियो है मेरे पास, तो दैट इज वन कॉन्सेप्ट। अब उसके अंदर मेरे पास जो ऐड बनेगी वो फ्लेक्सिबल ऐड बनेगी, जैसे मैंने कहा आपको, जिसके अंदर 3 क्रिएटिव्स होंगे, 2 हेडलाइंस होंगी और 2 प्राइमरी टेक्स्ट होंगे। प्राइमरी टेक्स्ट इज बेसिकली योर ऐड कॉपी। और वो 3 क्रिएटिव्स आप करोगे कैसे? एक कॉन्सेप्ट से 3 क्रिएटिव्स बनाओगे कैसे? सबसे आसान तरीका है, जस्ट चेंज द फर्स्ट 5 सेकंड्स एंड देन यू हैव अ न्यू एड ऑल टुगेदर। तो अगर मेरे पास अनबॉक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है तो मैं अनबॉक्सिंग करते समय, मान लो मेरा कस्टमर अनबॉक्स कर रहा है और प्रोडक्ट को देख के बोल रहा है वाओ, और एक कस्टमर अनबॉक्स कर रहा है और उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक कस्टमर ओपन कर रहा है और वो चिल्ला रहा है। दिस इज 3 डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द सिंगल कॉन्सेप्ट। दैट्स वाई आई एम यूजिंग 3 creatives at the ad level. मैं आपको जो बता रहा हूँ, it is so damn valuable. I cannot tell you. I have actually paid thousands and thousands of dollars learning this and implementing this. So I'm just giving it away for free so that you can actually use it and make money. और उन सब ड्रॉपशिपर्स को जाके बैश करो जो फेसबुक एड्स निंजा की स्ट्रैटेजी बताता हूँ हम लोगों को। और 2 हेडलाइंस यूज़ करूँगा। 2 हेडलाइंस आप ChatGPT के थ्रू बोल दो, यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर लॉन्च करने वाला हूँ, प्लीज़ गिव मी 2 हेडलाइंस। वो आपको 2 हेडलाइन दे देगा। सिमिलरली आप उसे बोलोगे प्लीज़ गिव मी 2 प्राइमरी टेक्स्ट और टेक्स्ट, वो आपको टेक्स्ट दे देगा। तो इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये आपका एड सेट 1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली एड सेट 1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली आप एड सेट 2, एड सेट 3 लॉन्च कर लोगे। बजट आपको मैंने बता दिया आपका क्या होगा। एड लेवल पे आप फ्लेक्सिबल यूज़ करोगे और यहाँ से आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल।